ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 सितंबर 2023। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या कह रहे बाबा? हमारी ज्योति किस चीज की? आत्मा की ज्योति जगी है। तो ज्योति जगेगी, आत्मा की ज्योति जगी अर्थात सदा शुभ है। और शुभ होने से बृहस्पति की दशा बैठती है, और बृहस्पति की दशा बैठने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो बनना है ना सभी को। देखो बाबा सबको ऑफर कर रहे हैं, सभी बनो विश्व का मालिक। लेकिन उसके लिए बाबा जो विधि बताते हैं और जो परहेज बताते हैं उसको तो हमें करना है ना। कहते हैं ना, हम जितना अधिक सात्विक होंगे उतनी ही हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होगी। इसके विपरीत जितने तामसिक हो गए, मन से, वचन से, कर्म से, भोजन से, उतने अधिक हम कमजोर होते जाएंगे। ठीक है। हमारे श्रेष्ठ विचार और संस्कार से ही होते हैं हमारे जीवन की सुंदरता। हमारी श्रेष्ठ चरित्र की छवि जो लोगों को दिखाई देती है, वह सिर्फ सात्विकता अर्थात अंदर की शक्ति से ही आती है। जो लोग हमें फील करते हैं ना कि हाँ, फलाने से मिलकर, बोलकर, सुनकर अच्छा लगा, तो ये शक्ति सात्विकता से ही आती है। हम्म और ये भगवान बैठ सिखा रहे हैं। प्रश्न है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? उत्तर, सतयुग में हर घर में खुशियां होगी, सबकी ज्योति जगी हुई रहती है ना। कलयुग में घर घर में गमी, चिंता, परेशानियां हैं, क्योंकि हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति जो उझाई हुई है, मतलब बुझी हुई है, बाबा आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योत जगाने। जैसे फिर घर घर में दीपावली होगी। अब क्यों सबकी ज्योति मुझी हुई है? आइए, हमारे अंदर के जो विकार है ना, किस तरह से आपस में कनेक्ट है और कैसे एक दूसरे को चलाते हैं। चलिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, प्रेम, अहंकार आदि सभी भावनाएं एक साथ एक द्वीप पर रहती थी। जितने भी विकार है और प्रेम आदि भी। ठीक है। एक दिन समुद्र में एक तूफान आया और द्वीप डूबने लगा। हर भावना डर गई और अपने आप को बचाने का रास्ता खोजने लगी। लेकिन प्रेम ने सभी को बचाने के लिए एक नाव बनाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सभी थे, साथ में प्रेम भी था। तो सभी भावना डरने लगी, लेकिन प्रेम ने सभी को बचाने के लिए एक नाव बनाया। सभी भावनाओं ने प्रेम का आभार जताते हुए शीघ्रातिशीघ्र नाव में बैठने का प्रयास किया। प्रेम ने अपनी मीठी नजर से सभी को देखा कि कोई छूट तो नहीं गया। सभी भावनाएं तो नाव में सवार थी, लेकिन अहंकार कहीं नजर नहीं आया। प्रेम ने खोजा तो पाया कि अहंकार नीचे ही था। नीचे जाकर प्रेम ने अहंकार को ऊपर आने के लिए कहा, लेकिन अहंकार नहीं माना। ऊपर सभी भावनाएं प्रेम को पुकार रही थी, जल्दी आओ प्रेम, तूफान तेज हो रहा है, ये द्वीप तो निश्चित ही डूबेगा, और इसके साथ साथ हम सभी कभी की भी जल समाधि यहीं बन जाएगी, प्लीज जल्दी करो प्रेम। अरे, अहंकार को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि तूफान तेज हो गया तो तुम सभी निकल लेना, मैं तो अहंकार को लेकर ही निकलूंगा। प्रेम ने नीचे से ही जवाब दिया, फिर से अहंकार को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अहंकार कब मानने वाला था, यहाँ तक कि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। अब सभी भावनाओं ने एक बार फिर प्रेम को समझाया कि अहंकार को जाने दो, क्योंकि वह सदा से जिद्दी रहा है। लेकिन प्रेम ने आशा जताई, बोला, मैं अहंकार को समझाकर राजी कर लूंगा, तभी आऊंगा। तभी अचानक तूफान तेज हो गया और नाव आगे बढ़ गई। अन्य सभी भावनाएं तो जीवित रह गई, लेकिन अंत में उस अहंकार के कारण प्रेम मर गया। अहंकार के चलते हमेशा प्रेम का ही अंत होता है। आइए, अहंकार का त्याग करके प्रेम को अपने से कभी जुदा न होने दें। देखा, लास्ट लास्ट समय तक प्रेम उसे मनाता रहा, लेकिन अहंकार इतना बलशाली होता है कि वो जल्दी किसी की सुनता नहीं है। आदमी अपना जीवन तक दान दे देता है अहंकार और अपनी प्रतिष्ठा के चलते। हम्म तो ये कहानी कितनी बड़ी सीख दी ना हमें। हम्म सभी भावनाएं सो सेकेंडरी है, फर्स्ट तो है अहंकार, जिससे सबका नाश होता है ना। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। ये वास्तव में उपमा तो एक ही होती है, एक ही की होती है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला दुर्गा माँ को कौन है? ऐसी माँ को किसने जन्म दिया?
तो क्या कहेंगे? पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ने जन्म दिया। इस पढ़ाई से जो सबसे नंबर बन गई, वही तो माता बनी जगदम्बा, सबकी माँ, जगत की माँ, है ना? बाबा बैठ अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का, पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। यह तो बच्चे तुम समझ गए हो ना कि इस समय पतित राज्य है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। हम्म। और फिर रावण के बारे में क्या सबको पता है कि 10 शीश वाला रावण था, लंका में राज करता था। तो फिर उसकी एफिजी लंका में जलानी चाहिए ना, भारत में क्यों जलाते हैं? सही बात है, इस पर तो किसी का दिमाग ही नहीं चला कि रावण लंका का रहने वाला था, श्रीलंका, तो उसकी एफिजी यहाँ क्यों जलाते हैं? हाँ। और पता है सबसे जास्ती ये राम वध वाला, रावण वध वाला उत्सव मैसूर में राजा महाराजा मनाते हैं। उनको शायद इस कथा से बड़ा प्रेम होगा। हम्म। इस पर भी समझाना है कि एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाते हैं ना। अब जैसे किसी सरकार की हमें नीति पसंद नहीं आती, उसका उसका एफिजी जलाते हैं। ऐसा थोड़ी कि वर्ष वर्ष जला रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं। लेकिन ये रावण कैसा है, कौन है जिसका हम हर वर्ष जलाते हैं और हर वर्ष एक एक बित्ता बड़ा बनता है? हम्म। ये समझने की बात है ना। अब समझो कि दुश्मन कब से हुआ, मरता ही नहीं है, क्यों? तो ये दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, ये दुश्मन हमारे अंदर का विकार है जो धीरे धीरे कलयुगी घोर कलयुग में और ही बढ़ता जा रहा है, और ही बढ़ता जा रहा है। उसी को मारने के लिए तो भगवान आए हैं, हमारे अंदर के रावण को मारने के लिए। है ना बड़ी जबरदस्त बात? तो इस पर भी तुमको सबको समझाना है, रावण का भी नाटक बताकर दिखाना है, बच्चों को समझाना है, क्योंकि अभी तुम रावण राज में बैठे हो। पति दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। सुना? बाबा कहते हैं, अब तुम समझ गए हो ना कि रावण राज्य भी भारत में है? हाँ जी बाबा, हम सब समझ गए। भारत में दशहरा दीपावली आदि मनाते हो ना, तो समझाना पड़ेगा। अगर रावण जीता है तो रावण राज्य अभी है, उसको वर्ष वर्ष जला रहे, मतलब रावण अभी है, जो हमें उसको हर वर्ष जलाने की दरकार रहती है। अगर मर गया होता तो फिर क्यों जलाते? हम्म। और जहां मरता, जहां का राजा था, वहीं जलानी चाहिए। सुंदर पॉइंट है ना। तो इन सब तरह के 5 विकारों से तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है। पता है, हम अपनी परेशानियों को खुद ही लपेट लेते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं, अब जैसे कि चाय में जमी जो मलाई होती है, छाली जो जम जाता है, तो समझदार लोग क्या करते हैं? समझिए कि वो मलाई जो है ना हमारे जीवन के कप में, चाय में, वो एक परेशानी आ गई है। तो जो समझदार होंगे चुटकी से उसको पकड़ेंगे और हटा देंगे। तो ऐसी हमको जीवन की परेशानियां, तनाव, दुख, चिंता, सब कुछ चुटकी से पकड़ो, श्रीमत की चुटकी से, और उसको बाहर कर दो। कर सकते हैं सभी? सभी तैयार है? बाबा ने फरमान दिया है, अपनी समस्या को ऐसे ही हटा दो और उसके बाद बाबा से इनाम ले लो, क्योंकि हमने अच्छा काम किया ना, बाबा के श्रीमत पे चले। फिर बाबा कहते हैं, जागते जागते तुम्हारी ज्योत जग जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। ज्योति बुझने में 5,000 वर्ष लगता है, फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालकर जलाते हैं। सभी की ज्योति सत्युग में जगी हुई रहती है, फिर धीरे धीरे जब नीचे उतरते हो तो कला कमती जाती है। इस समय तो बिल्कुल ही बुझ गई है, खाद पड़ी हुई है। बाबा ज्ञान का घृत डाल के सबको जगा रहे, जिससे तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो, अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है। वो जो स्वर्णिम काया थी ना, किसी की नहीं रही ना, बची अभी, खलास हो गई, क्योंकि राहु का ग्रहण जो लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगा? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से बहुत काले बन गए। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, फिर बृहस्पति की दशा बैठेगी, जिससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। तुम बृहस्पति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारे पिता कौन है? बृहस्पति। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के पति कौन है? मालिक कौन है? स्वयं भगवान। वही हमको सिखा रहे हैं। हाँ। दुनिया में तो मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते। आत्मा का गुरु तो कोई मनुष्य नहीं बन सकता, मनुष्य का गुरु मनुष्य बनता है, लेकिन आत्मा का गुरु तो परमात्मा ही बनेंगे ना। किसी आत्मा, किसी मनुष्य में ताकत ही आत्मा का गुरु बन जाए, है ना। तुम समझ रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी बृहस्पति की दशा है, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, अविनाशी सुख मिलता है ना तुमको। यह है रुद्र शिव की पाठशाला, क्योंकि वही तो है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर है, ज्ञान सुनाना है तो पाठशाला में तो सुनाएंगे ना। हाँ, कहाँ सुनाएंगे?
बच्चे पढ़ाई कहाँ करते हैं? स्कूल कॉलेज में तो पढ़ते हैं ना, घर में थोड़ी ना पढ़ते हैं। घर में तो बस रिवीजन करते हैं। तो यहाँ भगवान रुद्र शिव की पाठशाला में हमें पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने बोला, मेरे बगैर तो बच्चे का जन्म हो ही नहीं सकता। तुम बच्चों को भी ये विशाल बुद्धि मिली है, तुम समझ सकते हो कब से हम दो बाबा के वाले बनते हैं। हमारे कितने पिता हैं? बाबा ने बोला दो, लेकिन आगे चल कर बताएंगे कि हमारे तीन पिता हैं। तो पहला हो गया लौकिक, इस शरीर का पिता जिसने शरीर को जन्म दिया। दूसरा है अलौकिक, ब्रह्मा पिता, जिसने परमात्मा का परिचय दिया, जिन्होंने अपना पूरा शरीर भगवान को दान कर दिया। और तीसरे हो गए हमारी आत्मा के पिता शिव परमात्मा। तो ये रहस्य बाबा कह रहे हैं कि सबको बताना है। सत्युग में तो एक ही लौकिक पिता होता है, वहां दो पिता तीन पिता नहीं होते, लेकिन यहाँ संगम पे होता है अलौकिक और पारलौकिक। सत्युग में कुछ भी हमको नहीं पता, हम बस प्रारब्ध भोगते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं। वहां शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं, इसलिए बाबा को याद भी नहीं करते, पता ही नहीं। लेकिन जब द्वापर से गिरना शुरू होते हैं तो याद भी शुरू हो जाती है। तभी तो भक्ति में बड़ा बड़ा शिवलिंग शालिग्राम वगैरह बनाकर पूजा करते हैं। हर जन्म में लौकिक पिता और मिलता है, लेकिन रूहानी पिता आत्मा का पिता तो जरूर एक ही है। क्या बात है! हर जन्म में लौकिक पिता शरीर का पिता तो जब जब जन्म लिए छोड़े तो अनेक जन्म में अनेक पिता मिले बने, लेकिन आत्मा का पिता तो एक ही है, जन्म जन्म, वो कभी बदलता ही नहीं है। फिर बाबा ने बोला, नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, यह तो तुम जान गए हो। क्या है, क्या कैसे लेते? नई दुनिया में कितने जन्म? 21 जन्म, बस 8 और 12। ठीक है, 8 हो गए सतयुग में और 12 हो गए त्रेता युग में, तो 8 12 21 हो गया। उसके बाद द्वापर से आ गए, तो द्वापर में हम जन्म लेते हैं 21 20, ठीक है। और कलयुग में हो गया मैंने 42, तो 63 जन्म, 42 और 20 63 जन्म, 40 20 60 और 3 63, तो 63 जन्म हो गए आधा कल्प में। ये नहीं कह सकते कि आधा आधा जन्म बराबर है, सत्युग त्रेता जितना जन्म उतना द्वापर कलयुग में नहीं, 42 वाले जन्म नहीं होते। 21 जन्म हो गए सत्युग त्रेता और 63 जन्म होता है कलयुग में। ये याद रखना है। अब तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक पिता से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। किसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर? भगवान को, क्योंकि हेवन रचने वाले तो वही है ना। हाँ, वहां इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब बाबा कह रहे अभी बच्चे कम है, अच्छे बाबा के बच्चे सच्चे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे तो उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन बाद में जब सबको परमात्मा का परिचय मिलेगा और सभी आना चाहेंगे तो उस समय तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तो समझाना मुश्किल होगा। इसलिए अभी समझ लो, अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या, क्योंकि बच्चे पढ़कर तो फिर और अपने माँ बाप को तो बताएंगे ही ना। जो माँ बाप ज्ञान है बिल्कुल नहीं है तो वो तो इसको उल्टा ही लेंगे। इसलिए बाबा कह रहे कि अभी नहीं पढ़ाओ, मैं जब इशारा दूंगा तब। फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को अभी सभी आत्माओं का पिता नहीं कहते, श्री कृष्ण को आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा है, यह बात सिद्ध करके बताना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते जागती ज्योत सदा जागती रोत रहना है। बाबा की याद में राहु का ग्रहण उतार देना है। स्वयं में ज्ञान का घृत डालकर सदा जागती ज्योत बननी है। रूहानी पिता की याद में राहु का ग्रहण उतारना है। कैसे उतारेंगे राहु का ग्रहण? जब भगवान की गोद में बैठेंगे। दूसरी पॉइंट, रूहानी और जिस्मानी दो बाप है, यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना। सुना, यह पहचान हर एक को देनी कि हमारे दो पिता हैं। कबूतर का ये शांति का प्रतीक है ना, तो उसको व्हाइट कलर शांति का प्रतीक, कबूतर जब भी दिखाते हैं ना शांति के लिए। तो कैसे हम राहु का ग्रहण उतारेंगे? जब अपने मन में शांति, विजन का ख्याल रखें कि वो शांति का पक्षी है और हम भी वही हैं, उड़ने वाले।
दूसरी पॉइंट, रूहानी जिस्मानी दो पिता है। यह पहचान हर एक को देकर वर्षे का अधिकारी बना लेना है। हर एक को देना है कि हमारे शरीर के पिता और ज्ञान के पिता ब्रह्मा पिता, और तीसरा है पारलौकिक पिता, अलौकिक, पारलौकिक और लौकिक। तो ये सबको याद करना, वर्षे का अधिकारी बना देना है सबको। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते एक बाबा के साथ कमाए रहने वाले, देह के संबंध से निर्वृत्त भव। प्रवृत्ति में रहते एक पिता के साथ कमाए स्वरूप में रहने वाले, देह के संबंधों से निवृत्त भव। देह के संबंध में उनकी आकर्षण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त बनो। निवृत्त अर्थात घर बार छोड़ देना। लेकिन हम प्रवृत्ति में हैं। प्रवृत्ति दूसरों की प्रवृत्ति में है। अपने मन को एकदम साफ स्वच्छ बनाए हैं, कमल फूल के जैसे। तो प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निर्वृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भावना मन में नहीं आनी चाहिए, स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आवे? युगल तो आप और बाप हो ना। कौन है युगल? हमारे साथ बाबा। तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है। बाकी कंबाइन रूप में आप और बाप हो, ऐसा समझ कर चलो। तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। देखो, विजयी तो सभी बनना चाहते हैं, हिम्मतवान सभी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ क्या बोला? सदा बाबा सब कंबाइंड हो मन बुद्धि पर। हम तैयार तो बच्चे भी तैयार। तो इसी को कहते हैं खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, ओम शांति। चलिए अब हम इशारे सुनते हैं, अव्यक्त इशारे। बाबा ने कहा, ड्रामानुसार आपको विशेष पाठ बजाने का पाठ मिला है। ड्रामानुसार हम बच्चों को विशेष एक्ट करने का पाठ मिला है, तो विशेष पाठ बजाना चाहिए ना। बाबा कह रहे जब विशेष मिला है तो बजाना तो है। अगर आप अपना महत्व नहीं दोगे अपने आप को चलाने में तो कल आप वैल्यूलेस हो जाओगे। वैल्यूबल बनना है ना, तो जो ज्ञान सुनाया जा रहा है उसको कम से कम कोई एक पॉइंट जरूर जीवन में धारण करें। और कहते हैं ना, सर्व कार्य संपन्न करने के लिए दो कमजोरियों को समाप्त करो। सारे कार्य संपन्न करने के लिए दो कमजोरियों को समाप्त करो। पहला है आलस्य, वो अलबेलापन। पहला आलस्य और दूसरा है अलबेलापन। 99% आत्माओं में ये संस्कार रहते हैं, कहीं अंश रूप में तो कहीं वंश रूप में। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।